सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था, जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है। अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है, लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है, तो ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर। इस पहलवान की सॉलिड बॉडी देखकर लड़कियां, इसकी ताकत देखकर ये लड़की इसे दिल भेजती है। तो ये पहलवान भी लड़की के पास आकर शादी के लिए इसका हाथ मांगता है। नंबर लिख 98971। तभी वहाँ मुन्नी लाल आ जाता है। पहलवान फिर अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ कुछ शेर आ जाते हैं, तो मुन्नी लाल और मार मार कर उनको फुटबॉल बना देता और बास्केट में गोल कर देता है। मुन्नी लाल की ताकत देखकर लड़की इसे एक चुम्मा फेंक कर मारती है। मजा आया। अब लड़की के चक्कर में ये दोनों नमूने अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन जब मुन्नी लाल लकड़ी फेंकता है तो पहलवान लकड़ी पकड़कर मुन्नी लाल को ही चांद पर फेंक देता। ये डॉक्टर डक मरीज के मुंह में घुस जाता है, क्योंकि सुअर के एक दांत में बहुत दर्द था। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। मगर ये दांत बहुत ताकतवर था। अंकल जी, इसलिए दांत डक को बॉक्सिंग में हरा देता है। मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद डक एक ड्रिल मशीन लाता है, आतंक का दूसरा बाबू भाई, जिसे देखकर सुअर के साथ साथ दांत का दिल भी धक धक करता है। अब तू गया बेटा, अब तू। और सुअर के दांत में ड्रिल करने लगता है। तभी धुआं देखकर आग बुझाने वाला शावर चालू हो जाता है। पानी देखकर डक वहीं रगड़कर नहाने लगता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उठा ले रे देवा। इसके बाद डॉक्टर डक अपनी बीए की डिग्री का इस्तेमाल करता है और एक रस्सी से मरीज का दांत बांधकर रस्सी को एरोप्लेन से बांधता है। लेकिन दांत तो टूटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसके टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ सीमेंट भी मिला था। आदमी मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकता है, तो एक मछली निकलकर बोलती है, तुम मेरा दुश्मन हो। ये भगवान क्या जुल्म है। एक आदमी तो पानी में घुस के मछली पकड़ रहा था, तो ये भाई साहब भी गए। लेकिन हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। इस बार मछली पकड़ने के लिए आदमी नाव से गया। अच्छा। मछली पकड़ने का सारा सामान निकाला ठीक है। और कीड़ा फंसाकर एडवांस टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ने लगा। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आया, तो अपने अंडे दांव पर लगाकर पानी में फेंका। लेकिन भविष्य में मछलियाँ स्मार्ट हो गई हैं दोस्तों। अच्छा। इस मछली ने अंडे लेकर उसका आमलेट बना दिया। हाय हाय, इतना सुकून। काफी देर मेहनत के बाद एक छोटी मछली हाथ में आई, तो सभी मछुआरे यहीं पर आकर मछली पकड़ने लगे। प्यारे लाल बीड़ी पीकर जंगल में फेंक देता है, जिससे ये आग का बच्चा पैदा होता है और ये पेड़ पौधों को खाकर बड़ा होने लगता है। बवाल चीज है वे। ये एक पेड़ का तो चमत्कार कर देता है। हे प्रभु। उसके बाद खुद जाकर फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है। उठाइए ना। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? गाड़ी स्टार्ट कर। तो यह दो भालू आग बुझाने आते हैं, लेकिन सालों ने पाइप को नल से नहीं जोड़ा था, तो बड़ा भालू जाकर पाइप को नल से जोड़ता है। लेकिन इस बार नल चालू करना ही भूल गया था। भाई शर्म है कुछ? तो बड़ा भालू फिर जाकर नल चालू करता है। पानी को देखकर आग का बच्चा भागने लगता है और जाकर एक स्पंज में सारा पानी इकट्ठा करके निचोड़ देता है मुझसे कोई स्मार्ट? तभी दोनों भालू उसका पीछा करते हैं, तो यह भागकर पटाखे की दुकान में घुस जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और आग के बच्चे की आत्मा बाहर निकल जाती है। बसंती ऊपर से गिरने वाली थी, तभी बड़े लाल आता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। लेकिन बसंती उल्टा इसे ही रामजादे निकल जाए यहाँ से। तभी बसंती फिर गिरने लगती है, तो इसकी टोपी पकड़ लेती है। इधर प्यारे लाल अपनी थोड़ी अक्ल लगाता है और रस्सी फेंकता है, लेकिन बसंती तो और ऊपर जाकर अटक जाती है। प्यारे लाल बसंती को बचाने के लिए एक बल्टी को सिलेंडर पर रखकर गैस चालू कर देता है और तेजी से ऊपर जाता है। तेरी माँ का। लेकिन वो अब ये दोनों लिफ्ट से बसंती को बचाने जाते हैं, लेकिन पहले जाने के चक्कर में लिफ्ट नीचे जाने लगती है और बड़े लाल लिफ्ट की रस्सी काट देता है। लेकिन प्यारे लाल डर की माँ की आंख करने वाली दवा गटक लेता है और घूंसा मारकर लोहा मोड़ देता है और बसंती को बचा लेता है। तू बेबी पहले जा। तभी बड़े लाल आता। सिगरेट पीने की गंदी आदत इन बदक के बच्चों को लग गई। ये कैसे हो गया? ये तीनों दिन भर नशे में रहते थे। नशा जैसे ही उतरा, तीनों ने अखबार में एक नया सिगरेट देखा, लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए भिखारियों के पास पैसे नहीं बचे थे। मैं गरीब हूँ। तो तीनों बदक मेहनत करके पैसे कमाने जाते हैं। 150 रुपया देगा। इनकी मेहनत से खुश होकर दादाजी 150 रुपया देते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन यह चिंटू इनके पैसों को बैंक में जमा करवा देता है। लेकिन जैसे ही चिंटू सोता है, ये बच्चे आकर गुल्लक ले जाने लगते हैं। चिंटू इनका पीछा करता है और इनके सीक्रेट घर में आकर काट का फेंक दे
और पैसे वापस लेकर चला जाता है। लेकिन तीनों नशेड़ी हार नहीं मानते और अपना पैसा चिंटू से छीन लेते हैं। चलो और सीधा सिगरेट की दुकान पर जाते हैं। और जैसे ही एक छोटा बदक सिगरेट उठाता है, चिंटू आकर तीनों के मुंह में ढेर सारी सिगरेट डालकर आग लगा देता है। लेकिन चिंटू देखता है कि तीनों बदक ने ये सिगरेट उसके लिए लिया था, तो चिंटू को अपनी गलती पर बहुत दुख होता है। साला यहाँ जानवरों को पैदा होते ही काम पर लगाया जा रहा है। हाथी का बच्चा सूंड से पोछा मार रहा है। घर का सारा कूड़ा कचरा खाने के लिए इस प्राणी को रखा गया है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और घास काटने के लिए डायनासोर के बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया था। आदिमानव तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ तो हाथी के सूंड से शावर लिया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और डायनासोर को भी जेसीबी बना के रखा है। गजब। आग जलाने के लिए भी यह लोग एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। बवाल चीज है वे। यहाँ के लोगों ने चिड़िया को हॉर्न बना रखा है। यहाँ की पुलिस के पास हॉर्न नहीं है तो मुंह से ही। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था। तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं। और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको मारो। खाना न मिलने के कारण प्यारे लाल अपना ही जूता खा रहा था। यह सब देखकर एक भेड़िया हंसता है। तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं, तो उससे क्या मतलब रे साला। दरअसल प्यारे लाल टापू पर सोना लूटने आता है और टापू पर अल्लू अर्जुन की तरह एंट्री मारता है। कौन हो तुम? मौत। लेकिन टापू पर पहुंचते ही सभी जानवर इस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जानवर प्यारे लाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। गजब बेइज्जती है। तभी एक आदि मानव इसे पकड़ लेता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही नदी में घुसता है तो उसे तरफ से एक मगरमच्छ इसे लेकर निकलता है। अरे साला। प्यारे लाल वहाँ से भागकर अपना ही जूता खा रहा था। तभी उसे एक उड़ने वाला हाथी दिखता है। प्यारे लाल इसे जल्दी से पकड़ लेता है। तभी छोटे आदि मानव का पीछा करते हैं। आदि मानव से बचने के लिए यह भाई साहब अपने कान से ही तैरने लगता है। यह गिलहरा पेड़ को कटने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ लोहे के चादर लगाता है और पेंट करके चादर गायब कर देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तभी वहाँ एक सुअर पेड़ काटने आता है। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी मारता है लेकिन इसकी सभी कुल्हाड़ियाँ टूट जाती हैं। तब यह गिलहरा आकर शर्म है? कुछ शर्म आया है? दरअसल जब यह गिलहरा चैन की नींद सो रहा था तभी ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तेरी बहन ब्याह करवा का। गिलहरा जब नीचे देखता है तो इसे पता चलता है कि शुगर पेड़ काट रहा है। यह गिलहरा उसे वहाँ से धमकी देकर भगा देता है। लेकिन सुअर इस बार ढेर सारा बम लेकर आता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। लेकिन यह गिलहरा सारा बम एक सूखे पेड़ में फेंकता है। यह सुअर सुतली में आग लगाता है। अंदर एक भालू था। गिलहरा और सुअर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। खून चूस चूस कर मच्छर मोटे हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। और ये लेडीज मच्छर अंदर मलेरिया का वायरस भरकर इंसानों को काटती है, जिस कारण पूरी दुनिया में मरीज बढ़ जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कड़ी रिसर्च करते हैं और मच्छरदानी का आविष्कार करते हैं। जब ये मच्छर मैडम काटने आती है तो अंदर नहीं घुस पाती। इंसानों ने मच्छर मारने की दवा भी बना लिया और जहाज से दवा को पूरे इलाके में छोड़ते हैं, जिससे मच्छर बीमार पड़ गए और इंसान ठीक होने लगे। लेकिन ये चिंटू ठीक नहीं होता, क्योंकि ये साला बिना मच्छरदानी के सोता था और मोटीन भी नहीं लगाता। ये मुर्गा इतना सुरीला गाना गाता है कि शहर की सारी मुर्गियाँ इसकी दीवानी हो जाती हैं। इस मुर्गे के लिए सारी मुर्गियाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं। एक दिन एक गरीब मुर्गा इस फुलझड़ी से रिश्ता पक्का करने जाता है। बाबू आपने खाना खाया? तभी ये सिंगर मुर्गा वहाँ आ जाता है और फुलझड़ी को देखकर क्या माल है यार। फुलझड़ी भी शर्माती है और गरीब मुर्गा को तलाक देकर इसके साथ चली जाती है। चलो मत जा, रुक जा। सिंगर फुलझड़ी को 5 स्टार होटल में ले जाता है और इसे दारू पीने को कहता है। हम ना गंदे गंदे काम करो। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर मुर्गी आती है। गजब। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? चुप हो जा, 7वीं फेल। फुलझड़ी वहीं रोने लगती है
तो सिंगर इसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक देता है। इधर ये मुर्गा धोखा खाने के बाद जल्दी से IAS बन जाता है, सिस्टम पार देंगे और फुलझड़ी को बचाने जाता है और होटल में घुसकर सिंगर को बहुत मारता है। और बाहर निकलता है तो देखता है कि फुलझड़ी रास्ते में फूल बेच रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और शादी करके 100 बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं। आदमी ने एक डंडा मारा तो भेड़ खाल से बाहर आ गई। ये क्या हो गया? दरअसल यह सपनों की दुनिया है। यह छोटी बकरी लंबा कुत्ता बनने का सपना देखती है और लंबे कुत्ते में बदल जाती है। यहाँ मुर्गी भी तोता बनने का सपना देखती है। अगले पल ये आधी मुर्गी आधा तोता बन जाती है। गाली दे रहा है कोई। यह मुर्गी भी इल्ली बनने का सपना देखती है तो इल्ली की तरह इसके भी ढेर सारे पैर आ जाते हैं। बवाल चीज है वे। जब बदबूदार अंडों की समस्या होती है तो यह ऐसी मशीन बन जाती है जिससे बदबूदार अंडा अलग हो जाता है। यह मुर्गा तो गलती से ATM बनने का सपना देख लेता है, जिस कारण इसका हैंडल दबाते ही इसके अंदर से अंडे निकलने लगता है। यह गाय मोटी पूंछ का सपना देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यह मक्खी और मच्छरों। ये कुत्ता खिड़की से एक सुंदर कुतिया देखता है क्या माल है यार। और जल्दी से घड़ी में टाइम बदलकर 5 बजा देता है। मालिक वो देखो। और मालिक को खींचकर उसी पार्क में ले जाता है जहां वह संस्कारी कुतिया थी। कुत्ता पार्क में कुतिया को देखकर फुल एटीट्यूड में उसके सामने से गुजरता है और सल्लू भाई की तरह स्टाइल भी मारता है। कुत्ता अपना काम बनाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन को रस्सी में जकड़ देता है। I'm sorry। क्या कहा आपने? और ये दोनों पानी में गिर जाता है और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों में मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है।